अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो हो मौजूदा हफ्ता 6 था 12 अक्टूबर 2014 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से की इस हफ्ते की जो इब्तिदा है वो करेंगे हम ईद मुबारक से आपके लिए। मेरी वेबसाइट एस्ट्रो हो और मेरे बाकी साथी जो मेरे साथ काम करने वाले हैं, सबकी जानिब से आपको बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक हों। अल्लाह ताला ये ईद जो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखी, पुरस्कून और कामयाबियों से भरपूर बनाए। आमीन सुम आमीन। इसके साथ साथ एक और इस हफ्ते की जो अहम न्यूज़ है, जो कि आपने मालूम होगा, आपको जब पता चल गया होगा कि 8 अक्टूबर को आप जो है चांद ग्रहण हो रहा है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा मुहतात रहना होगा। क्योंकि ये पाकिस्तान में और काफ़ी सारे एशियन ममालिक में तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन फिर भी ग्रहण जहाँ भी होता है दुनिया में उसके असरात ज़रूर रूनुमा होते हैं। 8 अक्टूबर के जो ग्रहण के बारे में अगर कोई मालूमात चाहिए हो आपको, कुछ उसके बारे में मज़ीद कोई अमलियात का मामला हो, कुछ आप पढ़ना चाहते हो, एहतियात करना चाहते हो, तो उसके लिए आप डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। और ये दोनों खबरें, दोनों जो अहम वाक़े हैं वो इसी हफ्ते में रूनुमा हो रहे हैं, इसलिए खुशियों के साथ साथ थोड़ा मुहतात भी रहिएगा। तो अब बारी आ गई मौजूदा हफ्ते के आखिरी यानी चौथे हिस्से की, और इसकी इब्तिदा करते हैं बुर्ज जद्दी से। कैप्रिकॉर्न मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आखिरी रसूल तमाम मज़ाजी के 11वें घर में रहती हुआ आपको दोस्तों का ताउन हासिल करने में मदद फराहम करने के साथ साथ मुखलिस अहबाब को भी आपके सामने ला सकेगा, जिसकी वजह से आपकी समाजी जिंदगी मुस्तहकम होने के अलावा आपकी इज्जत व तौकीर भी बढ़ सकेगी। 9 और 10 अक्टूबर को मरीज मुर्च की तसलीस की वजह से खानगी सुख यानी घरेलू सुख और ज़मीनी जायदाद के हवाले से भी आपको खुशियां मुयसर आ सकती हैं, जबकि दरपेश परेशानियां जो है उनका खात्मा भी मुमकिन हो सकता है। 8 अक्टूबर को होने वाला जो ग्रहण चांद ग्रहण वो आपके लिए कुछ अजीबोगरीब खबरों या अजीबोगरीब इतलात के जरिया बन सकता है। इस दौरान ग्रहण के मनफी असरात से अपने आप को बचाने के लिए सदकात और नवाफिल का सहारा ले सकते हैं। इसमें आज़म की तकरार हो सकती है। जितनी देर तक आप अवेलेबल हैं या ग्रहण का टाइम चल रहा है उतनी देर में आप अपने इसमें आज़म पढ़ते रहिएगा, ताकि आप मनफी असरात से अपने आप को बचा सकें। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 6 अक्टूबर को दोस्तों की आमद की वजह से माहौल खासा खुशगवार हो सकता है, साथ को आराम कर सकेंगे। 8 अक्टूबर को साबका मामूलात और रवायात के मुताबिक जिंदगी बसर कर सकेंगे। 9 अक्टूबर को समाजी तकरीबात में शिरकत को मुमकिन बना सकेंगे। 10 अक्टूबर को अपनी इनफरादी सलाहियतों से कारोबार को तरक्की की राह पर गामजन कर सकेंगे। 11 को बाद कामों में वक्ती रुकावटें जो हैं वो दरपेश हो सकती हैं, लेकिन जल्दी आप उन पर काबू भी पा सकेंगे। 12 अक्टूबर को दोस्तों के साथ किसी तफरीही प्रोग्राम को इख्तियार कर सकेंगे, उनको ज्वाइन कर सकेंगे, और ऐसा गेट टुगेदर होगा कि जो आपके लिए खासा यादगार भी हो सकता है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए 7 असरात का जो हामिल दिन है वो 7 अक्टूबर है, जबकि मनफी असरात के हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो 8 और 11 अक्टूबर को शामिल हो सकते हैं। बुर्ज दल्लो इक्वेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम का रसूल तमाम बदतस्मामी यानी फाइनेंशियल हाउस में रहते हुए आपके करियर और कारोबार में पोशीदा हकाइक को सामने लाने के अलावा असातिज़ा और हल्का अहबाब का खलूस भी सामने ला सकेगा, और आपके लिए खासा ये जो है पुरस्कून माहौल होगा। आपका ज़ैलिया कम्युनिटी तमाम जो जायजा के तीसरे घर में ही होगा, रुजत की हालत में होगा, जबकि आपके घरेलू उमूर में आपको अपने हासिदीन से बचने के लिए इंतबाह करता रहेगा, इंटीमेट करता रहेगा कि बी केयरफुल। तो आपको उसकी बात को भी थोड़ा तवज्जो से सुनना होगा। 6 अक्टूबर को मरीज यूरेनस तसलीस की वजह से आप में अपने मौजूदा हालात में तब्दीली की ख्वाहिश जन्म ले सकती है, जबकि ज़ाती मफादात के लिए मेहनत करने से आपकी कायदाना सलाहियत भी उभर सकती है। लीडरशिप क्वालिटीज ग्रो करेंगी, दूसरों पर हावी हो सकते हैं, आप दूसरों को डोमिनेट कर सकते हैं। अलावा आपकी कुव्वत इरादी भी मजबूत हो सकेगी, ताकि आप अपने मामलात को आगे बढ़ा सकें। 8 और 9 अक्टूबर को शम्स यूरेनस मुकाबला के बायस हालात में तब्दीली के साथ तबीयत में भी उतार चढ़ाव रहेगा, जबकि आपकी मसरूफियत में इजाफा हो सकता है। और इसके साथ साथ 8 अक्टूबर को चांद ग्रहण जो है वो भी आपके मामलात में तेजी का रुझान जो है वो पैदा करने का बायस बन सकता है। और ड्यूरिंग ग्रहण जो है वो आप इसमें आज़म की तकरार जारी रखिएगा, अपने नवाफिल सदकात की अदायगी को यकीनी बनाइएगा। 11 और 12 अक्टूबर को ज़ोरा यूरेनस मुकाबला की वजह से गैर इरादी तौर पर आप अपने नजरियात का इजहार कर सकते हैं, जबकि आपकी फनकाराना सलाहियतें जो है उनकी वजह से आप अपने हालात को खासा पुरस्कून बना सकेंगे या हालात पर काबू पा सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा।
6 अक्टूबर को कोई भी नया काम करना आपके लिए मुफीद साबित हो सकेगा। 7 को बेरोजगार अफराद को रोजगार मिलने के मौके मुयसर आ सकते हैं। 8 अक्टूबर को आप कोशिश करने से ही अपना मकसद जो है वो हासिल कर पाएंगे। 9 अक्टूबर को अपनी सेहत का खास ख्याल रखिएगा। बाकायदा मुमकिन हो सके तो बाकायदा तौर पर मेडिकल चेकअप जरूर करवाइएगा। 10 अक्टूबर को मुश्तरका मफाद के प्रोग्रामों में कामयाबी हासिल हो सकेगी। 11 को शरीके-कार का ताउन आपको हासिल रहेगा। 12 अक्टूबर को कारोबारी उमूर को एहसन तरीके से अदा कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हामिल दिन जो वो 7 अक्टूबर, जबकि मनफी असरात के हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो 8 और 11 अक्टूबर को साबित हो सकते हैं। इन 2 दिनों में खास तौर पर मुहताज रहिएगा। बुर्ज हौत पाइसिस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तरह मुश्तरी तमाम मज़ाज के छठे घर में रहते हुए मुलाजमत के ख्वाहिशमंद अफराद की ख्वाहिश पूरी करने में मुआविन साबित हो सकेगी, जबकि आपका ज़ाली हाकिम नेपच्यून तमाम ताले में ही रुजत की हालत में रहेगा और कुछ थोड़े से मामूली से मनफी असरात मरतब करेगा, जिनकी वजह से आप हो सकता है थोड़ा इरिटेट हो जाए, लेकिन ऐसा कोई मसला नहीं है कि आपके काबू हालात आपके काबू से बाहर नहीं हो सकेंगे। 9 और 10 अक्टूबर को मरीख मुश्तरी तसलीस की वजह से जरूरत के मुताबिक हालात में तब्दीली और लाकर अपना आप जानी तौर पर खासे पुरस्कून हो सकेंगे। मुस्बत लाए अमल इख्तियार कर, यानी आपकी लाइन ऑफ एक्शन खासी पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव रहेगी, जिसकी वजह से जितने भी आपके पॉजिटिव जो मामला है वो आगे बढ़ सकेंगे, जबकि हालात में खासी खुशगवार जो है वो तब्दीली आ सकेगी और आप हेल्थी एक्शन जो है वो भी मुमकिन बना सकेंगे। 8 अक्टूबर को चांद ग्रहण की वजह से आप ख्वाब ख्याल की दुनिया में मत खोइएगा, बल्कि हकीकत का सामना कीजिएगा। हकायक ज़मीन पर रहते हुए अपने हकायक अपने मामलात को समझने की कोशिश कीजिएगा और जो भी हकायक सामने आए उनको खुश दिली से कबूल कीजिएगा। और इस दौरान अगर इरिटेशन फील करते हैं तो सदकात दीजिएगा और नवाफिल पढ़िएगा और अपना इसमें आज़म जो है उसकी तकरार जारी रखिएगा। 11 और 12 अक्टूबर को शम्स मुश्तरी तस्दीस की वजह से आपके हालात में कामयाबी अपने हालात में कामयाबी हासिल करने के लिए और मुस्बत तब्दीली के लिए खतरात मूल लेना आपके फायदे में रहेगा, जबकि आपकी खुद इत्मीनादी भी बढ़ सकेगी और आपका दिल भी बड़ा होगा, यानी आपका ज़र्फ भी खासा निचोर होगा। दूसरों के लिए आप खासे निचोर साबित हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 6 अक्टूबर को आपकी घरेलू खुशियों में या ज़ाती खुशियों में इजाफा हो सकेगा। 7 को मसरूफियात में इजाफा हो सकेगा। 9 अक्टूबर को मुश्तरका मफादात के जो कारोबार हैं उनमें सरमायाकारी आपके लिए बेनिफिशियल हो सकेगी। 9 अक्टूबर को शरीके-कार का जो मुखलिसाना ताउन आपके शामिल हाल रहेगा। 10 अक्टूबर को कारोबारी तरक्की की राहों पर गामजन हो सकेंगे। घरेलू सुकून आपको मुयसर आ सकेगा। 11 अक्टूबर को शरीक हयात का ताउन हासिल हो सकेगा, जिसकी वजह से आपका घरेलू माहौल खासा पुरसकून रहेगा। 12 अक्टूबर को आपकी खानगी खुशियों में इजाफा मुमकिन हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो साद असरात के हामिल दिन है वो 9 और 10 अक्टूबर, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन जो या एहतियात तलब दिन जो 8 अक्टूबर का साबित हो सकता है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का चौथा और आखिरी हिस्सा इख्तिताम पसीर हुआ। आमिर मियां और रेस्टोर को इजाजत दीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नई स्टार मूवमेंट्स, कुछ नए हालात वाकयात के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।